जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के धूम्रपान करने के अन्य तरीकों के बारे में। आइए इसी श्रृंखला में आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान संबंधी कुछ ज्ञातव्य बातें। तंबाकू में रोगों के दबाने की शक्ति होती है, ऐसा सोचकर फ्रांस के राजदूत श्री जीन निकोटीन ने लोगों को तंबाकू के प्रयोग की सिफारिश की थी और उन्हीं के नाम पर तंबाकू में पाए जाने वाले मादक द्रव्य का नाम निकोटीन पड़ा। बाद में वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह निकोटीन एक बहुत प्रभावशाली जहर है जो तंबाकू का किसी प्रकार भी इस्तेमाल करने वाले को तरह तरह के कैंसर और हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारियों का शिकार बना देता है। जहां लोगों ने तंबाकू का तरह तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया और जैसे जैसे इसका प्रचार और प्रसार हुआ, चिकित्सकों और विद्वानों का ध्यान तंबाकू के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों की ओर गया। चिकित्सकों ने सरकारों व जनता को बताया कि तंबाकू मनुष्य के स्वास्थ्य, मस्तिष्क और धन को किस प्रकार बर्बाद करती है। फलतः विभिन्न शासकों ने समय समय पर तंबाकू के प्रयोग को दंडनीय ठहराया और तंबाकू प्रयोग करने वालों को भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं भी रखी गई हैं। जैसे तुर्की में जो लोग धूम्रपान करते थे उनके होंठ काट दिए जाते थे, जो तंबाकू सूंघते थे उनकी नाक काट दी जाती थी। जहांगीर बादशाह ने तंबाकू का प्रयोग करने वालों को यह सजा रखी थी कि उस आदमी का काला मुंह करके गधे पर बिठाकर नगर में निकाला जाता था। ईरान में भी तंबाकू प्रयोग करने वालों के लिए कड़े शारीरिक दंड की व्यवस्था थी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन, औषधि शास्त्र का विश्वकोश में लिखा है कि इस आदत से पहले जो कुछ गिल्टियों और अंगों को आराम सा जान पड़ता है, पर कुछ समय बाद इसकी विपरीत प्रतिक्रिया आरंभ होती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि थकान के समय सिगरेट पीने से एक प्रकार का आराम मिलता है, किंतु वास्तव में इसके फलस्वरूप हम पहले से अधिक थक जाते हैं। यह प्रभाव तंबाकू के भीतर पाए जाने वाले निकोटिन से होता है, जो थके हुए अंग को बेजान बना देता है। धूम्रपान करने वालों पर जो भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं, उसका वास्तविक कारण यही है। इसका सबसे खराब प्रभाव रक्त संचार पर पड़ता है और रक्त बहने वाली नाड़ियों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 1957-58 के साल में इंपीरियल टैबैको कंपनी ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने 1,32,12,486 रुपए का लाभ कमाया और 9,66,19,980 रुपए आयकर व सुपर टैक्स एक वर्ष में सरकार को दिया। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सन 1957 में 6 अरब 40 करोड़ सिगरेटें बिकी, जबकि सन 1953 में वहां 3 अरब 66 लाख सिगरेटों की खपत हुई थी। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि अलग अलग जगहों पर कैसे तंबाकू के दुष्प्रभाव को जानकर वहाँ के शासकों ने उस पर लगाम लगाने के लिए लोगों को सजा देना शुरू किया था ताकि लोग उसका प्रयोग ना करें। और ये भी बताया गया कि कितना ज़्यादा जो तंबाकू बेचने वाली कंपनियां हैं उन्होंने कमाया, कितने अधिक लोग तंबाकू पीते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होता है और हर साल वो बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य लोगों का खराब होता जा रहा है। तो इसलिए हमें ऐसी किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।